बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज हम 10 मरला का लग्जरी हाउस टूर करने जा रहे हैं। इस घर की लोकेशन बहरिया टाउन रावलपिंडी है और बहरिया टाउन रावलपिंडी की भी बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। इस घर की स्पेशलिटी है लोकेशन के साथ इसकी फिनिशेस बहुत ही प्रीमियम है। सेकंड स्पेशलिटी इसकी ये है कि बैक साइड से ये ओपन है, यानी कि सेमी डिटैच्ड हमें घर मिलता है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। हमेशा की तरह सरसीसा मैंने घर का विजिट किया है। फिनिशिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इन्होंने की हुई है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं, एक ये भी स्पेशलिटी है कि ये नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी टाइम समर रहता है तो कार पोर्च के अंदर ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो गाड़ियाँ गर्म नहीं होंगी। रियल टाइम एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसके सूरज है। तो आइए इस घर का वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो इसमें खास बात यह है कि थोड़े से डायगोनल डिज़ाइन एलिमेंट है मॉडर्न के साथ। टोटली स्ट्रेट लाइन का काम नहीं किया हुआ, तो मिक्स एंड मैच हमें यहाँ पर मिलता है। सेकेंडली इसकी स्पेशलिटी है कि वहाँ पर हमें नेचुरल स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है, फैंसी लाइट्स मिल जाती है, CNC कटिंग मिल जाता है। सो 3 तरह की हमें वेरिएशंस एलिवेशन के अंदर ही मिल जाती हैं। एक और इस घर की खास बात ये कि जो मैं आपको बता रहा था कि बैक साइड का ओपन है, वो लॉन आप एक्वायर भी कर सकते हैं बाद में, तो उसके साथ आपके पास एक्सटेंडेड तकरीबन 12 मरला की जगह बन जाती है। मेन की बात करूं तो यहाँ पर टफ टाइल के साथ 2 गाड़ियों की और यहाँ पर तीसरी गाड़ी की हमें पार्किंग स्पेस मिल जाती है। लॉन पैच जो है वो ज़रा बड़ा है। CNC कटिंग हमें दीवार के अंदर भी मिल जाता है। नेचुरल स्टोन कट वर्क डिज़ाइन जो यहाँ पर मिल रहा था वही हमें ऊपर वाली दोनों जगह पे मिल जाता है। तो इधर यहाँ पर हमारे पास रॉकवॉल ग्राफी मिल जाती है। घर का नंबर है 818। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। सेलर परचेजर दोनों के लिए मैं बात करता हूँ। हमें कार पोर्च के अंदर 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जो कि टाइल फ्लोरिंग 2x2 की इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और लॉन पैच आपको देखने से यहाँ से आइडिया हो जाए, काफ़ी बड़ा और स्ट्रीट भी काफ़ी खुली इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है, जो कि अगेन लूवर स्टाइल के अंदर है। रोबॉस की ऑटोमेटिक मशीन लगा के आप इसको ऑपरेट भी करवा सकते हैं। इस साइड के ऊपर हमें मोटर मिल जाती है, वाटर टैंक मिल जाता है और यहाँ पर आप अपनी बड़ी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। अगर मैं विंडो पैनल्स की बात करूं तो टिंटेड इन्होंने ब्लैक कलर के अंदर विंडो पैनल 1.6 गेज के एल्यूमिनियम यूज़ किए हैं और अंदर वाली साइड के ऊपर मुझे इसकी सिक्योरिटी ग्रिल्स भी जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रही हैं। अगर कार पोर्च की सीलिंग की बात करें तो रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। दोनों साइड के ऊपर वॉल के ऊपर नेचुरल ट्रेवेंटीन का हमें स्टोन कट वर्क डिज़ाइन नज़र आ रहा है। मैं आपको करीब से दिखा दूं, ये ट्रेवेंटीन भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी का इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसकी साइड गली जहाँ पर हमें अगेन वही टाइल फ्लोरिंग मिल रही है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है यहाँ से और 2 डोर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये किचन की हमें विंडो मिल जाती है जो अगेन टिंटेड है, कंसील्ड फिटिंग है। ये हमें आई थिंक रूम की विंडो मिल रही होगी। और ये बैक साइड जो मैं आपको कह रहा था कि फॉरएवर ओपन है तो सेमी डिटैच्ड घर मिलता है, ये इसकी एक बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है। ये इसकी बैक साइड की गली, ये वॉशरूम की जगह होगी। गीज़र हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है और यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह का एरिया भी बना सकते हैं। और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर है, जहाँ पर मुझे काफ़ी चौड़ा विड्थ में बड़ा डोर नज़र आ रहा है, जो कि 10 मरला के लिहाज से बड़ा लग रहा है क्योंकि कनाल में इतनी विड्थ वाले डोर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर स्टेप्स जो इन्होंने दिए हैं वो ग्रेनाइट के इन्होंने गुलाइयों में कटिंग की हुई है, जो कि 2 टोन के अंदर है। और अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो ये लेटेस्ट मॉडल के इन्होंने रिको के स्विचेस यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं जो कि इसके साथ दिए हुए हैं। और अगर वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड येलो पाइन की बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर मैट फिनिश के साथ वुड इन्होंने यूज़ की हुई है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छी एंट्रेंस है, नॉन कन्वेंशनल सी है। एंटर होते साथ ही एक चीज़ यूँ लग रहा है कि जैसे सिंगल यूनिट है, लेकिन एज अ डबल यूनिट भी ये घर यूज़ हो सकता है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंटर होते साथ ही हमें 2x4 की डिफरेंट कलर के अंदर कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने फ्लोरिंग दी हुई है, जो कि एंट्रेंस को यहाँ पर इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पर इसके हमें पाउडर रूम मिल जाता है, जिसपे अगेन हमें वही कार्विंग सा डिज़ाइन मिल जाता है। वुड का काम काफ़ी डोमिनेट है यहाँ तक। इधर हमें इलेक्ट्रिक की डी मिल जाती है और वो सेपरेट हमें यहाँ पर स्टेज जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर, जो मैं आपको बाहर से देख के बता रहा था कि मुझे लग रहा है तो अंदर से भी इस तरह है कि यहाँ पर अगर हम डोर निकाल दें तो एज अ डबल यूनिट भी ये यूज़ हो सकता है। रियल टाइम एग्जांपल के रोशनी अंदर सूरज की अभी भी आ रही है, तो 2 साइड पे इन्होंने विंडोज दी हुई है और स्टेयर्स काफ़ी खुली खुली सी यहाँ पर दी हुई है। थोड़ा सा लाइट एमरल्ड से कलर के अंदर इन्होंने, इसे सी ग्रीन कलर कहते हैं, इस तरह की यहाँ पर एंट्रेंस पे टाइल्स जो है वो इंस्टॉल की हुई है। डोर्स की विड्थ अंदर भी आके काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त
नॉर्मल जैसे 10 मरला के अंदर टीवी लाउंज यूज होते हैं, सेम उसी तरह स्टाइल के अंदर है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट ये है कि सामने हमें विक्टोरियन वॉल डिजाइन है और सीलिंग का डिजाइन काफी वेस्टर्न स्टाइल के अंदर मिनिमलिस्टिक एलिमेंट के साथ इन्होंने यूज किया हुआ है। 3 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर है और सामने हमें बहुत बड़ी इसकी मीडिया वॉल अगेन काफी डिसेंट डिजाइन के अंदर मिल जाती है। अगर मीडिया वॉल को डिफाइन करूं तो लूवर्स के साथ है और वही लाइटर कलर टोन जो डोर्स के ऊपर यूज हो रही थी वही इन्होंने यहाँ पर भी की हुई है। और बैक साइड के ऊपर कंट्रास्ट में इन्होंने मार्बल टेक्सचर के अंदर ये शीट यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। घर के अंदर 10 मरला के अकॉर्डिंगली स्पेशियस फील काफ़ी अच्छी है। सीलिंग का डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आया है। अब हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ग्लास कटवर्क डिज़ाइन है जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। वुड का काम यहाँ तक देखें काफ़ी थिक इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है और ये फ्रॉस्टेड इन्होंने ग्लास यहाँ पर दिया हुआ है। ये ड्राइंग रूम का मेन, वहां पर सामने हमारे पास विंडो जो हम बाहर से देख रहे थे, सिंपल सी फॉल सीलिंग है और बैकलाइट मिरर के साथ है। एलईडी लाइट सेस लाइट के तौर पे और रोप का काम काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर जो हमें एंट्रेंस के ऊपर लॉबी में टाइल मिल रही थी वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। गार्ड की चारपाई मैंने कहा चलें नहीं हटाते। और ये इस साइड पे इसका वॉल का डिजाइन सेम जो हमें टीवी लाउंज में मिल रहा था वही वॉल डिजाइन हमें लूवर्स के साथ यहाँ पर गोले का काम इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर स्ट्रेट। और फैंसी लाइट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी हुई हैं। ये भी काफ़ी पक्के से डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो फॉरएवर से हमें मिल जाते हैं और वो हमारे पास इसकी सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है। वुड यहाँ तक बहुत अच्छी है। और अगर थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच से थोड़ी सी सूतर एक कम मुझे लग रही है, इतनी इसकी थिकनेस है। और येलो पाइन है और हार्डवेयर हैंडल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं और ये फील स्पेशियस फील काफ़ी अच्छी है। अब आ जाता है हमारे पास इसका ओपन अमेरिकन किचन, जहां पर शीट्स जो हैं ये मुझे लग रहा है कि अलनूर की या इस तरह लग रहा है जैसे इंपोर्टेड शीट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। वही सी ग्रीन टाइप का कलर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट फैंसी इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल्स नजर आ रही है। और काउंटर टॉप की अगर मैं बात करूं तो ये बेवल कट के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट यूज किया हुआ है जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। 1 इंच की मुझे इसकी थिकनेस लग रही है। यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ इसकी कैबिनेट्स मिल जाती है जहाँ पर सीओबी लाइट्स इन्होंने दी हुई है। हैंडल लेस टोटली कैबिनेट्स हैं और कैबिनेट की जो शीट क्वालिटी है ये इंपोर्टेड मुझे लग रही है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर 2 टोन के अंदर इन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है। स्लीक हैंडल दिए हुए हैं, फ्रिज की प्रोविजन दी हुई है, वो सर्वेंट वाला हमें डोर मिल जाता है। और अगर बाउल की बात करूँ तो ये कॉलर्ड इन्होंने यहाँ पर मल्टी फंक्शन बाउल यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन साइज वाइज अगर लेंथ वाइज को तो काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल जाता है। और ये कैबिनेट मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है जो कि 2 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। यहाँ पर हमें 2 ओवंस की प्रोविजन मिल जाती है और इसे खोल के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये कैबिनेट की जगह दी हुई है, ये भी कैबिनेट की जगह दी हुई है और ये तो बहुत बड़ी इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट दे दी है। और अगर ड्रॉअर की प्रेजेंटेशन ले लें तो सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉअर यूज़ किए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। अब चलते हैं इसके बेडरूम के अंदर। जबरदस्त मास्टर साइज का मुझे लग रहा है बेडरूम है 10 मरला के लिहाज से। सिक्योरिटी ग्रिल्स हमें मिल रही हैं, टेंटेड विंडो पैनल मिल रहे हैं, रेलिंग इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। और सीलिंग के अंदर डोमिनेंट चीज़ ये है कि 2 टोन के अंदर है, सिंपल है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन एलिमेंट है। और सेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है लेकिन उसके साथ इन्होंने रेजर लाइट का भी इस्तेमाल किया हुआ है और प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है। बेडरूम साइड के ऊपर हमें फैंसी लाइट मिल जाती है। कंसील्ड मुझे वार्डरोब नजर आ रही है जो कि अगेन यूवी एचडी शीट के अंदर इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम्स का साइज इतना है कि यहाँ पर हम लोग अपना ड्रेसिंग टेबल भी रख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेडरूम साइड हमारे पास बहुत ही खूबसूरत फैंसी लाइट्स के साथ मिल जाती है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, 2 या 3 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल इंस्टॉल की हुई है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी मिल जाती है और यहाँ पर इन्होंने फैसल की सैनिटरी है वो इंस्टॉल की हुई है। और एल्युमिनियम ट्रिम्स हमें यहाँ पर भी गोल्डन कलर के अंदर मिल जाते हैं। और वॉशरूम उसका शावर का एरिया बिल्कुल सेपरेट इन्होंने दिया हुआ है। वॉल हम कमोड इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है पोटा का। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। और एक और अच्छी चीज़ ये कि डोर्स के साथ स्कर्टिंग भी सेम उसी तरह से वुड की इन्होंने यूज़ की हुई है। ज़बरदस्त। इस बेडरूम का साइज भी वही मास्टर उसी जितना ही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। और कंसील मुझे वार्डरोब नजर आ रही है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। सीलिंग का डिजाइन इधर भी बहुत अच्छा है, लगता है इनका सीलिंग का कारीगर जबरदस्त था। डिजाइन एलिमेंट क्योंकि सीलिंग के ना टोटली घरों से डिफरेंट और अच्छे हैं।
रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, 3 ब्लेड का फैन है, सामने फैंसी लाइट के साथ इन्होंने क्लॉक भी यूज़ की हुई है। और ये हमारे पास इधर गोले का इधर डिज़ाइन मिल जाता है, न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, अगेन कंसील्ड वार्डरोब है जो कि इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ यूज़ की हुई है। और इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। वार्डरोब का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बैक साइड पे फ्रेश एयर के लिए हमें विंडो मिल जाती है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। नीच के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, काउंटर टॉप के ऊपर भी ग्रेनाइट दिया हुआ है, पोर्टा का बोल है और फैसल की उसी तरह से सैनिटरी और बैकलाइट मिरर के साथ स्टूडियो के साथ इन्होंने ड्रॉप लाइट भी यहाँ पर यूज़ की हुई है। और फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, यहाँ पर मार्बल के जो इन्होंने दिए हुए अगेन 2 टोन के अंदर है। स्टेयर केस के नीचे भी इन्होंने नेगेटिव स्पेस कोई नहीं नजर आई। और यहाँ पर इन्होंने रॉट आयरन की ग्रिल यूज़ की हुई है। और ये विंडोज़ में आपको बताया था जिसकी वजह से वेल लिट है और स्टेयर केस काफ़ी खुला खुला और बड़ा बड़ा सा है। ये बैक साइड के ऊपर इन्होंने वही टीवी लाउंज के अंदर जो मीडिया वॉल की शीट थी बैकलाइट के साथ वो यूज़ की हुई है। और अच्छी चीज़ ये है कि स्टेयर केस के ऊपर ग्रिप के लिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए थ्रू एंड थ्रू यानी कहीं पे गैप नहीं है, ये अच्छी चीज़ इन्होंने दी हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतन वसीला। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे आके थोड़ा सा साइज में मुझे फर्क लग रहा है। डिजाइन एलिमेंट देखें, मॉडर्निज्म के साथ क्लासिकल इन्होंने मिक्स किया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है। और सीलिंग के अंदर इन्होंने सेम वही बिल्कुल पतली वो 2 टोन के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग के साथ रिसेस लाइट एलईडी यूज़ की हुई है और थोड़ा बहुत रेजर लाइट का भी इन्होंने काम किया हुआ है। नीचे की तरह ही ऊपर भी हमें सेम उसी मिनिमलिज्म डिज़ाइन के ऊपर इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है और जो कंसोल है उसके अंदर स्टोरेज की हमें काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। एक और अच्छी चीज़ ये है कि घर वालों के लिए छत पे जाने के लिए अंदर से ही रास्ता मौजूद है और बैक साइड पे इन्होंने विंडो दी हुई है नेचुरल लाइट के लिए और यहाँ से सेम ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स इन्होंने दिए हुए हैं। ये इसका सेकंड फुल किचन, वही बात कि घर जो है एज अ डबल यूनिट 2 फैमिलीज के लिए भी प्रॉपर पूरा घर है और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये किचन में क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट नहीं है इस वजह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है। सेम उसी तरह से सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा है। और अच्छी चीज़ एक और ये है कि सीलिंग को इन्होंने यहाँ से मैच करके सेम उसी कर्व के अंदर इसको वहाँ पर 1 पीस के अंदर वहाँ पर सीलिंग को ले गए जो कि ज़्यादा अच्छा एलिमेंट लग रहा है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और स्टोरेज का यहाँ पर भी कोई इशू नहीं। और ये शीट भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी की लेकिन डिफरेंट कलर के अंदर यूज़ की हुई है। एचएस का एग्जॉस्ट है और आई थिंक नेस गैस का इन्होंने बर्नर हॉब यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है जो कि अगेन 1 इंच थिकनेस का है। और ड्रॉर की यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छे चैनल के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए, ये भी महंगा काम है। और 2 बोल का हमें सिंक मिल जाता है और ये सर्वेंट की यहाँ से एग्जिट एंट्रेंस और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कनेक्टिविटी अभी तक घर की बहुत अच्छी है। शैंडलियर पे भी अभी रैपर्स वगैरह इंटैक्ट हैं। और ये आ गया हमारे पास इसका 3rd बेडरूम, ज़बरदस्त। व्यूअर्स ये भी अच्छा हैंडसम मास्टर साइज का बेडरूम है। सीलिंग तकरीबन यहाँ पर नीचे 11.5 थी और इधर 12 लग रही है, मुझे शक है या 11.5 पे इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। विंडो उस साइड पे मिल जाती है और रेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मीडिया वॉल इन्होंने दे दी है या एज अ ड्रेसिंग टेबल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर इसका टेरेस एरिया मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने यहाँ पर टेरेस दिया हुआ है। और ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉक इन क्लोजेट। अभी तक जितनी भी क्लोजेट्स हमने देखी हैं वो वॉशरूम से बाहर ही हैं और सेम वही सेमी ग्लास की इन्होंने यूज़ की हुई है। और शीट की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो मैं दिखा दूँ करीब से, HD सीरीज़ की इन्होंने वाटर रेजिस्ट वाली शीट यूज़ की हुई है। सिंपल से इसके नॉर्मल कलर टोन है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं न्यूट्रल से। और बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट की वैनिटी है सेम उसी तरह से। और इस डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो जेल इन हुए हुए सारे इस वॉशरूम के। अब चलते हैं रिमेनिंग के 2 बेडरूम देखते हैं। और यहाँ पर अलहदा से इलेक्ट्रिक डी इन्होंने दे दी है। ये बेडरूम तो आइडेंटिकल साइज़ के होंगे, कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूँ। और ज़बरदस्त यहाँ पर भी हमारे पास इसकी काफ़ी बड़ी वार्डरोब मिल जाती है। स्टोरेज का घर के अंदर नॉर्मली कोई इशू नहीं है। और विंडो पैनल काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिल्स नहीं है लेकिन इस बेडरूम के साथ हमें बैल्कनी मिल रही है। सामने वाले बेडरूम के साथ हमें टेरेस मिल रहा था, यहाँ पर बैल्कनी मिल जाती है।
वार्डरोब का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी बेडरूम साइड का एक ओवरऑल 360 व्यू। अच्छी चीज़ एक ये भी लग रही है कि इन्होंने देखें बेडरूम के बिल्कुल साथ जो है वो इलेक्ट्रिक यूनिट जो है यहाँ पर दिए हुए, यानी कि आपने चार्जिंग वगैरह करनी हो या लैंप्स लगाने हो तो उस लिहाज से बिल्कुल बेड के साथ आपको ये मिल जाएगा। ये बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है इसका। और वो सामने हमारे पास ड्रेसिंग टेबल की वो जगह की यूनिट मिल जाते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉल टू वॉल टाइल है, डिफरेंट कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर भी न्यूट्रल से यूज़ किए हुए और उसी तरह से सैनिटरी है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने चारकोल ग्रे के अंदर टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आके एक और चीज़ कि इस बेडरूम से मुझे फॉरएवर का व्यू मिल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पीछे वाले घर की जो इवन रूफटॉप भी है वो भी इससे फर्स्ट फ्लोर से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो ये तो फॉरएवर व्यू हो गया। ये इसका एक और बड़ा प्लस फीचर है इस घर के प्लॉट का। और सीलिंग का डिज़ाइन अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सीलिंग का काम अच्छा है, खुद मुंह से बोल रहा है। और सामने हमें विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन गोले का काम अगेन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है। बैल्कनी इस रूम के साथ भी हमें मिल रही है। और ये वो बैक साइड का ग्रीन पैच एरिया जिसे मैं कह रहा था कि आप लोग कवर अप कर सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। रूम साइजेस हैंडसम है, अच्छे हैं। वुड का काम काफ़ी डोमिनेंट है। स्कर्टिंग हर रूम के साथ दी हुई है। और जो कैबिनेट्स की शीट्स हैं इन्होंने आई थिंक ये पोर्टेड या अलनूर की यूज़ की हुई है। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है और बैकलाइट स्टूडियो मिरर है। और वैनिटी इन्होंने इंपोर्टेड यहाँ पर दी हुई है जिसपे मुझे डूको पेंट नज़र आ रहा है। और फ्लोरिंग के ऊपर सेम चारकोल के अंदर इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे मजीद घर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।